घर पे रह के अगर हम अर्जी लगाना चाहे तो क्या हमारी अर्जी लगती है? क्या हमारी अर्जी स्वीकार होती है? अगर अर्जी स्वीकार होती है तो हमें कैसे पता चलेगा? घर में बैठ के अगर आप अर्जी लगाते हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप अपना मन्नत जो है जल्द से जल्द पूरा कर पाओ और अपना अर्जी स्वीकार करा पाओ। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं कि अर्जी लगाने से जो चमत्कार होते हैं क्या वो सच में होते हैं या फिर ऐसे ही बातें बनाते हैं। तो ये सारे जो भी सवाल हैं उसका जवाब मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। मेरी एक बहुत ही अच्छी जो है भक्त है जिन्होंने अपना निजी अनुभव आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उनका सच्चा अनुभव जो है उन्होंने किस तरीके से आप लोगों को बताया, उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए हैं और घर में अर्जी लगा कर के भी इतने सारे चमत्कार हो सकते हैं। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो काफ़ी उनका इच्छा है कि वो जाएं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे रीजन आ जाती हैं कि हम नहीं जा पाते हैं। कई बार तो हमारा टिकट भी बुक हो जाता है लेकिन फिर भी हम नहीं जा पाते हैं। तो आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि घर बैठे भी हमारे बागेश्वर बालाजी आपको उतना ही जो है फल देते हैं जितना आप धाम जा करके पेशी करते हैं। अब घर पे रह के भी उनके नाम का जाप कीजिए, उनको अर्जी लगाइए। घर से अर्जी लगाने पर भी आपकी अर्जी उतनी ही तेजी से काम करती है जितना कि आप वहां जा करके अर्जी बांधोगे। अर्जी कैसे लगाना पड़ेगा? अर्जी लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, देखना है मंगलवार या फिर शनिवार का दिन आप देख लीजिए। हो सके तो आप मंदिर चले जाइए या फिर ये काम आप अपने घर में अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर भी कर सकते हो। आपको एक लाल कलर का जो ये आता है ना जिसमें हम लोग नारियल को बांधते हैं, वो लाल कलर का आपको ले लेना है एक कपड़ा और एक नारियल लेना है। नारियल आपका पानी वाला ही होना चाहिए, वो एकदम क्लीन नहीं होना चाहिए। ऊपर से जैसे उसके जो होते हैं ना वो रवा सब वो होना ही चाहिए नारियल पे। तो उस तरीके का एक नारियल आप ले लीजिएगा। आपको लेना है एक सिंदूर, और वो पीला वाला सिंदूर लेना है, ऑरेंज वाला, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। वो बहुत पावरफुल होता है और हमारे हनुमान भैया को बहुत ही प्रिय है सिंदूर। तो आप सिंदूर जरूर लीजिएगा। और आपको लेने हैं फूल वाले लौंग। तो ये चीज़ें आपको ले लेनी है। बैठ जाना है अपने पूजा घर में। आपने एक दिया जलाना है। दिया में आप या तो चमेली का तेल डाल सकते हैं या फिर आप तिल का तेल डालिए या फिर आप शुद्ध देसी घी भी डाल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ज़रूर उससे दिया जलाइए, ठीक है। अब आपको दिया जलाने के बाद क्या करना है? लाल कपड़ा में नारियल को रखे। पहले आप नारियल में पूरा नारियल में सिंदूर लगा दें, वो जो सिंदूर आप लेके आए हैं। उसके बाद उस कपड़े के ऊपर नारियल को रखें, उसमें आपको 5 लौंग रख देना है। और दक्षिणा स्वरूप आप चाहे 1 रुपया डालें, 11 रुपया डालें, आप अपने सक्षम अनुसार आपको जितना मर्जी आप उसमें डाल दें और उस कपड़े को बांध दें, ठीक है। बांधने के बाद आपको जो है उसको अपने सर पे ऐसे लगाना है। उसके बाद आपको अपना जो भी आपकी इच्छा है वो आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद उस जो आपने अर्जी बांधी है उसको अपने सर से ऐसे ऐसे करके जो है आपको कम से कम 5 बार घुमाना है। 5 बार 7 बार आप अपने सर से घुमाइए। उसके बाद आप उस अर्जी को मंदिर में रख दीजिए। आप जो है अर्जी लगाइए, अपने बालाजी से कहिए कि हे बागेश्वर धाम सरकार, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, मैंने जो है आपका जो भी मन्नत है आप वो बोलिए और बोलिए कि मैं आपके धाम जरूर आऊँगी पेशी करने के लिए। आप मेरी ये जो भी इच्छा है वो पूरी कर दीजिए। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आपकी चरण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा करके आप उनको जो है अपनी जो भी बात है वो कह दीजिए और जितना हो सके श्रद्धा भक्ति से आप उनको अपना बना लीजिए। मतलब कहते हैं कि विश्वास में ही सब होता है। अगर आपका भरोसा उन पर है तो आपका काम जरूर सफल होगा।
ऐसा करने के बाद आपको ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप 108 बार करना है। तुलसी का माला है तो अति उत्तम, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी गिन के आप कोई चना वगैरह ले लीजिए या फिर कोई भी आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। सामने आप एक दूसरा कटोरी वगैरह रखिए और उधर से 108 आप रख लीजिए और आप जो है ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते जाइए, एक एक आप उठाते जाइए। या फिर मेरा तो आदत हो गया है, मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। मैं ऐसे करके करती हूँ ना तो मेरे उंगलियों से ही मुझे पता चल जाता है कि मेरा हो गया है। तो ये अपने अपने हैबिट के ऊपर है। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, जब आप रेगुलर उसमें करते रहोगे तो आपका उसमें जो है एकदम से मन बैठ जाएगा। आप अगर कभी आप उनका नाम नहीं लेते हो, चालीसा का पाठ नहीं करते हो, तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि पूरा दिन नहीं, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। तो जरूर मतलब हमारा मन कहीं भी लगता नहीं है। तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा उनसे कनेक्ट होने में, लेकिन एक बार हो जाइएगा ना तो आप उनको कभी भी छोड़ नहीं पाइएगा। इतना अद्भुत रिश्ता होता है। तो आप कभी भी जो है अगर अर्जी लगाना चाहे घर से तो आप इस तरीके से अर्जी लगा सकते हैं। और अर्जी स्वीकार हुई है कि नहीं हुई है इसका आपको कैसे पता चलेगा? तो अर्जी लगाने के बाद हो सकता है किसी को 1-2 दिन में ही दिखता है, किसी को 1 सप्ताह का समय ले लेता है। लेकिन अगर आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है तो आपको स्वप्न में लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देंगे। आपको स्वप्न में भी दे सकते हैं या फिर आप रियल में भी कहीं पर देख सकते हैं। आपके फैमिली में भी अगर किसी को दिखाई दिया है तो समझ लो कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं हुई तो ये प्रमाण होता है कि आपको लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देंगे। 1 दिन तो कोई भी देख सकता है, क्योंकि हम जो सोच करके सोते हैं ना, अक्सर वो चीज़ें हमारे स्वप्न में घूमती है। तो आपको लगातार 2 दिन दिखाई देंगे तो आप समझ जाना कि नहीं, ये हमारी अर्जी जो है स्वीकार हो गई है, जो भी आपका काम है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अर्जी लगानी होती है। अब जैसे कि हमारे एक भक्त है जिन्होंने घर बैठे अर्जी लगाई और उनका इतना मतलब इतना चमत्कार हुआ कि मत पूछिए। वो क्या, उनका नाम जो है सावित्री है और वो कह रही है अपने अनुभव के बारे में आप सभी से शेयर करना चाहती है। उनका कहना है कि एक बार वो बालाजी धाम जाना चाहती थी और काफ़ी उनका मन होने के बावजूद भी उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि वो नहीं जा पाई, लेकिन उन्होंने घर से ही अर्जी लगा दी थी। और जैसे ही उन्होंने अर्जी लगाई तो अर्जी उनका स्वीकार हो गया। वो उनको पता चला कि वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी, तो अर्जी लगाई थी। ये बात घर में उन्होंने किसी से कही नहीं थी, क्योंकि उनके घर में लगभग सभी लोग हनुमान जी से जुड़े हुए थे, सब लोग पूजा पाठ करते थे। लेकिन ये मतलब छोटे से देख रही थी हनुमान जी का पूजा करते हुए, ये भी करती थी आरती वगैरह, लेकिन उस समय चालीसा का पाठ नहीं करती थी। तो अचानक से जब इनको लगा कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि उनका घर का हालत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके पापा का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डगमगा गया था और जिसके कारण से मतलब ये समझ लीजिए कि रोजगार कहीं से भी आना बंद हो गया था और सावित्री का पढ़ाई भी चल रहा था। तो वो करते क्या। तो ऐसे में फिर वो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे जॉब भी करना है और मुझे पढ़ाई भी करना है। तो फिर उन्होंने अर्जी लगाना सही समझा, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। तो डिग्री ना होने के कारण उनको कहीं पर भी अच्छा जॉब नहीं मिलती। तो फिर कैसे वो एक अच्छा जॉब करती और अपने फैमिली को संभालती और कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रखती। तो उन्होंने जो है अर्जी लगाई। तो जैसे ही वो मॉर्निंग वॉक पे गई तो ऐसे ही मतलब वो बोल रही थी अपने फ्रेंड से कि आज ना जाते वक्त उनको रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि हम चलेंगे और वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तो जैसे ही वो मंदिर पे गई और मंदिर पे बैठी, उसके बाद वो वहाँ से निकली तो सामने में ही देखा कि मतलब जो हमारे हनुमान जी के सेना होते हैं वो बंदर जो है बैठा हुआ था। एकदम से उन्होंने देखा तो उनको एकदम से मतलब समझ में आ गया कि हो ना हो ये हमारे बालाजी ही हैं जिन्होंने हमें दर्शन दिए हैं,
क्योंकि उन्होंने अर्जी में ये भी कहा था कि मुझे आपके दर्शन चाहिए और कैसे भी दीजिए, लेकिन हमको दर्शन दीजिए, मतलब हमको ये ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप ही हो, जिस रूप में भी दीजिएगा लेकिन हमको अनुभव करा दीजिएगा कि वो आप ही हो। तो उन्होंने एकदम साक्षात बंदर रूप में ही उनको दर्शन दिए और उनको पूरा विश्वास हो गया। वो घर आए, घर आने के बाद उन्होंने एकदम से कभी भी वो चालीसा का पाठ नहीं करती थी, लेकिन वो एकदम से नहा धो करके बैठ गई और उन्होंने पूरे 100 बार का हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब उनकी मम्मी ने देखा तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है तो क्यों ना तुम सुंदरकांड का पाठ भी करो, ताकि और भी तुम्हें अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है। तब से लेकर अब तक वो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती है और ये सुंदरकांड भी करती है। और चमत्कार ये हुआ कि उन्होंने जो अर्जी मांगी थी वो उनको मिल गई। साथ ही साथ बिना डिग्री के उनको जो है एक जॉब भी मिला, एक वैकेंसी निकला हुआ था बैंक का। तो उन्होंने ऐसे ही जा करके मतलब ये कर दी। उन्होंने कहा कि ये मैनेजर पद का नहीं था, जो उनका थर्ड पार्टी होता है उनका था। तो उन्होंने कहा कि चलो जो भी है मैं डाल देती हूँ। तो जैसे ही डाला तो ये सेलेक्ट तो पहले नहीं हुई। फिर जैसे ही निकल रही थी तो वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने इनसे पूछा कि आपको मतलब करना है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर कहा कि आपको एक्सपीरियंस है, कहा नहीं है, लेकिन मुझे मौका दिया जाए तो मैं कर लूँगी। तो फिर उस लेडी ने इनको जो है मौका दिया और ये बहुत अच्छे से अपना काम की। लगातार 2 साल तक इन्होंने काम किया जॉब में, मतलब बैंक में, और इनकी बहुत अच्छा जो इनका एक्सपीरियंस है वो भी बहुत पक्का हो गया। और फिर इनको जो है अभी के समय में बहुत अच्छा खासा जॉब बैंक में ही मिल गया है और अभी इनके पास सब कुछ है। हनुमान जी की कृपा से वो सब कुछ है जो ये मतलब उनसे चाहती थी। उनका घर का जो भी स्थिति था वो सब ठीक हो गया है। अभी इनकी शादी भी हो गई, इनका गृहस्थी जीवन भी बहुत अच्छा चल रहा है, इनका जो मायके का परिवार था वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो बस इतना ही कहना चाह रही थी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान है, देखिए दुनिया में अगर जीवन है तो परेशानी भी है। अगर आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो आपको दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, चाहे बहुत सी ऐसी हैं जिनको संतान नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको शादी नहीं हो रही है, लड़के भी हैं जिनको शादी नहीं हो रही है, हर तरह की समस्याएं हैं। कोई बच्चा चाहता है, कोई शादी चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, तो कोई बीमारी से ग्रस्त है, तो किसी को घर चाहिए, तो किसी को और कुछ, तो किसी को और कुछ, है ना। तो जितनी भी समस्याएं हैं आपको सब कुछ जो है उनके चरणों में समर्पित कर देनी है। आपको उनसे ऐसे रिश्ता बनाना है जैसे कि हम एक किसी को भी अपना एक फ्रेंड बनाते हैं तो हम उनसे कहते हैं ना कि अपनी सारी बातें शेयर करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आपको अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करनी है। जो भी है डेली का दिनचर्या आप उनके साथ शेयर कीजिए, रात में ही शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। आप देखिएगा आपके जीवन में कितने मतलब बदलाव आते जाएंगे। उनको तो बस भक्ति चाहिए, भक्ति से ही वो खुश हो जाते हैं। आप उनको कुछ और क्या ही दे पाएंगे, है ना। हम सब उनको क्या ही दे पाएंगे, उनके पास तो सब कुछ है। मतलब वो श्री राम जी के सब कुछ संभाल के रखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग तो इतने छोटे से भी कुछ नहीं है उनके लिए, तो हम लोग उनको क्या ही दे पाएंगे। तो आपको आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। आप जितने भी मतलब आपकी किसी तरह का संकट हो, कुछ भी हो, आप एक बार उनको जरूर याद कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वर्ष से जुड़ी जानकारी मैं इस चैनल पर लेके आती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।